नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज है 25 अप्रैल 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 25 अप्रैल 2020। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ 3 क्वेश्चन ऑफ द डे भी करेंगे और साथ में ही प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर भी जानेंगे। और इन सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। दोस्तों वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि जैसा भी हो ये गुजर जाता है। तो हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप अपने ऊपर यकीन रखिए और इस बात को लेकर के बिल्कुल भी ना नर्वस होइए कि अभी मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब आपका केवल वहम है। आप अपने लक्ष्य के प्रति बस बढ़ते जाइए और यकीन मानिए कि वक्त के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं छुपी हुई रखी हैं जो आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी विचार के साथ चले देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का पहला करंट अफेयर्स है, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला हाल ही में जो कि दूसरा राज्य रहा है वो कौन है? मणिपुर बन गया है। दोस्तों प्रीवियस डेज में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? गोवा। तो अब यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि मणिपुर भी कोरोना से मुक्त हो गया है। अब दोस्तों अगर हम लोग मणिपुर की बात करें तो कैपिटल इम्फाल नोट करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर सीएम है एन बीरेन सिंह, जबकि यहाँ पर वर्तमान में गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। तो दोस्तों हेपतुल्ला यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपको याद रखना है। कैपिटल है इम्फाल, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, यानी राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। दोस्तों मणिपुर राज्य की अगर हम लोग बात करें तो नोट करिएगा, इसको भारत का आभूषण कहते हैं। भारत का आभूषण, क्वेश्चन बनाएगा किस राज्य को भारत का आभूषण कहा जाता है? तो मणिपुर को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको पता है कि प्राचीन खेल पोलो का भी उद्भव मणिपुर राज्य से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पोलो का उद्भव किस राज्य से हुआ है? मणिपुर से हुआ है। अब स्पेशली मणिपुर से इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है लुई नगाइनी, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों लुई नगाइनी। सिरुई लिली, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिरुई लिली और संगाई महोत्सव। लुई नगाइनी, सिरुई लिली और संगाई महोत्सव, इन सब का संबंध कहाँ से है दोस्तों? मणिपुर राज्य से है। और जबकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कायबुल लामजोव जो कि एक तैरता हुआ उद्यान भी कहा जाता है। तो कायबुल लामजोव आप जानते हैं कि यहाँ पर स्थित है झील लोकटक। तो लोकटक झील के ही अंतर्गत तैरता हुआ उद्यान है कायबुल लामजोव। और दोस्तों कायबुल लामजोव में जो तैरने वाली वनस्पतियां हैं उनको फुमडी कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है कि तैरने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो फुमडी कहा जाता है। आरआरबी का सवाल है ये। और लोकटक झील में स्थित है कायबुल लामजोव। जबकि अगर हम लोग कायबुल लामजोव पार्क की बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि ये थामिन एक मृग है जिसके लिए प्रसिद्ध है। तो थामिन मृग के लिए प्रसिद्ध है कायबुल लामजोव। और कायबुल लामजोव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। और जो कि किस कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि किस झील के अंतर्गत है? तो लोकटक झील के अंतर्गत है। अब दोस्तों अगर हम लोग मणिपुर से ही बात करें तो आपने मैरी कॉम का नाम सुना होगा। मैरी कॉम आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में। अनब्रेकेबल, इनकी आत्मकथा आप नोट कर लीजिएगा, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है। जबकि दोस्तों मैरी कॉम में ही अगर हम लोग यहाँ पर मणिपुर में अगर हम लोग बात करें तो ओइनाम बेम्बेम देवी, नाम आपने सुना होगा, ओइनाम बेम देवी। दोस्तों ओइनाम बेम्बेम देवी जो हैं वो एक भारतीय फुटबॉलर हैं और पद्मश्री पाने वाली ये पहली महिला फुटबॉलर हैं। आपको याद रखना है, इन्हें भारतीय फुटबॉल की दुर्गा कहा जाता है। तो ओइनाम बेम्बेम देवी को आपको याद रखना है, भारतीय फुटबॉल की दुर्गा कहा जाता है। और ओइनाम बेम्बेम देवी का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है, आपको ये भी याद रखना है। साथ में दोस्तों भारत की जो गेम यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर स्थापित की गई है? मणिपुर में स्थापित की गई है। तो इससे बनने वाले ये एडिशनल क्वेश्चन आपको जो बताए गए हैं इनको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों छात्रों की मदद के लिए गेट सेट गो नामक जो पोर्टल है वो कर्नाटक राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गेट सेट गो पोर्टल कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया है जो कि हेल्प करेगा छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज और संबंधित जो स्टडी है उसके लिए। तो गेट सेट गो का प्रारंभ किसने किया है?
कर्नाटक ने किया है। और कर्नाटक की ही बात करें दोस्तों तो अभी यहाँ पर एक हेल्पलाइन और ऐप प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है आप्तमित्र। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आप्तमित्र हेल्पलाइन और ऐप कर्नाटक राज्य के द्वारा। गेट सेट गो पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। जबकि अगर आपने वीडियो देख लिया होगा कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी अपडेट ऐप और इनसे संबंधित जो वीडियो है वो अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के वो देख लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से वहाँ पे बताया गया होगा। आपको याद होगा कि नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक ये अभियान भी किस राज्य ने प्रारंभ किया था? कर्नाटक राज्य ने ही प्रारंभ किया था। तो वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेंगे। अदरवाइज चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके जरूर देख लेंगे। दोस्तों अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें स्पेशली तो बेंगलुरु है राजधानी, बेंगलुरु है कैपिटल, बेंगलुरु है राजधानी। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बेंगलुरु किस नदी के तट पर है। कई बार आपको बताया जा चुका है बेंगलुरु किस नदी के तट पर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों वीएस येदुरप्पा, वीएस येदुरप्पा यहाँ पर सीएम है, जबकि वजुभाई वाला यहाँ पर राज्यपाल हैं। तो वीएस येदुरप्पा यहाँ पर मुख्यमंत्री और वजुभाई वाला यहाँ पर राज्यपाल हैं, याद रखना है। कर्नाटक राज्य में अगर हम लोग दोस्त बात करें विधानसभा सीटों की संख्या 225 नोट करिएगा, जबकि विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ पर है 75। और दोस्तों लोकसभा की कुल सीटें हैं यहाँ पर 28, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 12। तो विधानसभा 225, विधान परिषद 75, लोकसभा 28 और हमको याद रखना है यहाँ पर राज्यसभा की 12 सीटें। दोस्तों कर्नाटक में ही स्थित है मैसूर, मैसूर राज्य, सॉरी मैसूर यहाँ पर सिटी कर्नाटक राज्य में। तो मैसूर सिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसको कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। मैसूर सिटी को आपको याद रखना है, कर्नाटक का ये रत्न कहलाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कर्नाटक राज्य में तो नोट करिएगा नागरहोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनाएगा नागरहोल। और इसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर नोट करिएगा, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है, टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों, अंसी। तो नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, अंसी, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, अंसी, ये राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका राज्य में स्थित है। इन पर क्वेश्चन बना चुका है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, ये अभी एक ऑडियोबल एक बुक है जो कि किसकी रही? सुधा मूर्ति की। तो हमको याद रखना है कि क्वेश्चन बनाएगा हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक बुक किसकी है? तो सुधा मूर्ति, बस हमको राइटर का नाम यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में फेसबुक द्वारा थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम होता क्या है? तो हमको याद रखना है कि ऐसी अनावश्यक पोस्ट जिसके थ्रू कह सकते हैं किसी भी प्रकार की अराजकता हो तो उसकी जांच करने के लिए फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यानी कोई भी ऐसी पोस्ट जो फेक हो, अनावश्यक न्यूज़ फैलाए जिससे कि अराजकता फैले, तो उसकी जांच के लिए थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनाएगा? क्वेश्चन बोलेगा कि हाल ही में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम किस देश में लॉन्च किया है? तो हमको आंसर क्या याद रखना है? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ढाका और टका, करेंसी क्या है? टका, जबकि कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका, हमको याद रखना है। अब बांग्लादेश से अगर हम लोग बात करें तो शेख हसीना का नाम आता है, शेख हसीना। अब शेख हसीना से क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय जो स्मृति अवार्ड है वो किसको दिया गया था दोस्तों? शेख हसीना। दोस्तों बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नेशनल गेम है कबड्डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल गेम है कबड्डी। जबकि आपको पता है भारत की जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वो बांग्लादेश से ही स्पर्श करती है 4096 किलोमीटर के लगभग। तो हमको याद रखना है कि भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे, इनको भी आपको याद रखना है। दोस्तों अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बांग्लादेश ने अब ऑफिशियली रूप से अपना नारा क्या घोषित किया है? अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अपना नारा क्या घोषित किया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 का तेजी से परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि कोविड-19 का सबसे तेजी से परीक्षण करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान। और न्यूज़ चैनल में भी आपने देखा होगा दोस्तों कि जो किट कह सकते हैं मंगाई गई थी चीन से कोविड-19 के परीक्षण के लिए,
तो उन पर भी राजस्थान ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया था और बाद में पता भी चला कि हाँ वो किट जो हैं वो बेकार हैं, यानी वो जांच जो है वो सही नहीं कर रही हैं। तो हमको याद रखना है कि परीक्षण करने वाला सबसे तेज़ी से कौन सा राज्य बन गया है, राजस्थान। और राजस्थान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नवंबर 1956 में गठित किया गया। सीएम हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है यहाँ पर, कलराज मिश्र। राज्यपाल कौन है दोस्तों, कलराज मिश्र। दोस्तों अगर हम लोग राजस्थान के कैपिटल की बात करें तो जयपुर है, नोट करिएगा, और पिंक सिटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान का द्वार कहते हैं हम लोग भरतपुर को, और भरतपुर में ये आपको बताया गया होगा केवलादेव या घाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। और राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो टाइगर रिजर्व हमने पीछे आपको पढ़ा दिए हैं, रणथंभौर, इनको आपको याद रखना है, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर और सरिस्का, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में। जबकि आपसे पूछा जाएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कहाँ से है, राजस्थान से, जो कि ब्लैक बग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरन के लिए भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। और दोस्तों गढ़गौर राजस्थान राज्य में हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है। जबकि संथारा प्रथा जो कि जैन धर्म से संबंधित है वो यहाँ पर होती है, संलेखना संथारा प्रथा आप जानते हैं यहाँ पर। और दोस्तों अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग तो राजस्थान में अरावली श्रेणी के अंतर्गत माउंट आबू में गुरु शिखर, सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर, जो कि अरावली की भी हाईएस्ट पीक है, हमको याद रखना है। जबकि घूमर 13 तल्ली, कालबेलिया, चरी, पनिहारी, गीदड़, चंग, भवाई, राई और हाथी मना, ये यहाँ पर कह सकते हैं इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। घूमर, 13 तल्ली, कालबेलिया, चरी, पनिहारी, गीदड़, चंग, भवाई, राई और हाथी मना, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है नृत्य हैं, हमको याद रखना है। दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी झील हम आपको बता चुके हैं। अगर मीठे पानी की हम लोग बात करें तो जैसमंद है। जबकि राजसमंद, पिछौला, नक्की, फतेह सागर, कोलायत यहाँ पर अन्य झीलें हैं। और दोस्तों सांभर झील जो कि आंतरिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आंतरिक की अगर हम लोग बात करें तो सांभर झील और यहाँ पर स्थित है। और दूसरी झीलों की बात करें यहाँ पर तो डीडवाना और पिछौला, इन झीलों का भी संबंध कहाँ से है, राजस्थान राज्य से है। दोस्तों राजस्थान में विधानसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 200, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर हमको याद रखनी है 10 है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के लिए जाना जाता है। पुष्कर मेला हमको याद रखना है, जो कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान राज्य में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे बना देगा कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो अब उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों केंद्र द्वारा गठित की गई एक कोविड-19 उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष विनोद पाल को बनाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि कोविड-19 हेतु एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स जो कि केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हमको क्या याद रखना है, विनोद पाल। किसको याद रखना है, विनोद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने प्लाज्मा बॉट नामक एक स्व स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया है, क्योंकि दोस्तों इसमें हाल फिलहाल में ऐसे चर्चा में आ रहा है कि चिकित्सीय परीक्षण के लिए कि जो कि प्लाज्मा को कह सकते हैं ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसके तहत माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा स्व स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया है जो कि ये बताएगा कि हाँ ये वास्तव में कार्य करेगा कि नहीं। तो हमको याद रखना है कि जब क्वेश्चन बनाएगा कि प्लाज्मा बॉट नामक एक स्व स्क्रीनिंग टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमको याद रखना है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चन ऑफ द डे उनका आंसर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बैलन डी ओर अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, बैलन डी ओर अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कल के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो लियोनेल मैसी, पहले का राइट आंसर कुछ स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था लियोनेल मैसी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे लियोनेल मैसी। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि 7वां मित्र शक्ति, अब मित्र शक्ति आपको बता दिया गया था कि भारत श्रीलंका के मध्य है, तो उसका आंसर क्या हुआ था, पुणे। कहाँ पर आयोजित हुआ था, पुणे। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड तीसरा क्वेश्चन था, किसे दिया गया था 2019 में, तो अक्कीतम नंबूदरी जो कि मलयालम भाषा से इनको दिया गया था। तो ये रहे कल के क्वेश्चन के आंसर। अब आज देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के प्रश्न क्या हैं जिनके के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, आंसर करिएगा इसको। पुलिस महानिदेशक का 54वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसका आंसर करिएगा। जबकि दोस्तों 26वें विश्व खेल यात्रा अवार्ड
कहाँ घोषित किए गए, इसका भी आंसर आपको करना है। तो ये 3 प्रश्न रहे आज। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, पुलिस महानिदेशक का 54वां सम्मेलन, और 26वें विश्व खेल यात्रा अवार्ड कहाँ घोषित किए गए। तो दोस्तों ये रहे 3 प्रश्न आज के। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।